हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको कल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और उसमें कल कुछ एग्जांपल्स कराए थे। उसके बाद एक नोट आता है कि यहाँ पर अगर 3 फंक्शंस होंगे, हमने टू फंक्शंस का प्रोडक्ट पढ़ा था एफ और जी का। क्या होता था, एफ डी बाई डी एक्स, एफ इंटू जी पढ़ा था। क्या होता था, एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश। ओके राइट, ये पढ़ा था हमने। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर 3 फंक्शंस हो जाएंगे तब कैसे करेंगे। तो हमारे पास अगर 3 फंक्शन इन्वॉल्व होंगे तो अगर एफ जी एच का जाएगा एफ जी डैश प्लस एच इंटू एच प्लस जी एच डैश एफ प्लस एच एफ डैश जी, ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज एक और मेथड है कि डी बाई डी एक्स एफ जी और एच, राइट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको एफ और जी को एक फंक्शन मान देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे एफ जी एच डैश, राइट, प्लस एफ जी डैश और एच। यहाँ पे 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर से क्या हो जाएगा एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, और बाहर क्या हमारे पास एच। यहाँ पे क्या हो गया एफ जी एच डैश, प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा एफ डैश जी एच प्लस जी डैश एफ एच प्लस एफ जी एच डैश। ओके, लिखना कैसे होता है कि ऐसे देखो, डी बाई डी एक्स एफ जी एच है, देखो 3 बार लिख लो, 3 बार लिखेंगे। वो बता दे कैसे 3 बार लिखा। पहले क्या करेंगे, एफ का डैश कर दो, सेकंड में जी का डैश कर दो, थर्ड में एच का डैश कर दो। ये भी लिखा हुआ है एफ डैश जी डैश और एच डैश। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसको प्रूव करना है तो इसमें क्या है, इसमें 2 है ना हमारे पास, एफ डैश जी डैश 2 फंक्शन बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे और इसमें भी 2 बनेंगे। टोटल कितने बन गए हमारे पास, 6 फंक्शन बन गए। 6/2 क्या होता है 3, ये तो लिखा हुआ है। ओके, देखते हैं कैसे। तो ये नोट कर लो, इसका है हम लोग उसको प्रूव करते हैं। देखो यही आएगा हमारे पास, कैसे प्रूव करने के बाद में कैसे आएगा। देखो यहाँ पे हमने आरएचएस पार्ट लिया, क्या है हमारे पास एफ डैश जी प्लस जी डैश एच, सॉरी जी डैश एफ, और बाहर क्या है हमारे पास एच। इसको भी लेंगे तो जी डैश एच और प्लस एच डैश जी, बाहर क्या हमारे पास एफ प्लस इसको क्या एच डैश एफ प्लस एच एफ डैश, बाहर क्या है हमारे पास जी, डिवाइड में क्या है हमारे पास 2, राइट। तो मल्टीपल कर लेते हैं एफ डैश जी एच प्लस एफ जी डैश एच प्लस यहाँ पे करेंगे एफ जी डैश एच प्लस एफ जी एच डैश प्लस यहाँ पे करेंगे एफ जी एच डैश प्लस एफ डैश जी एच अपॉन में क्या 2। देखो एफ डैश जी एच 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स हो गया। यहाँ पे जी डैश एफ एच ये भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो सारे टाइम्स देखो ये भी 2, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया एफ डैश जी एच प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ जी एच डैश अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2, ये 2 खत्म हो गया, ये भी लिखा हुआ है, और ये किसके इक्वल है डी बाई डी एक्स एफ जी एच के। कह देते हैं लोग डी बाई डी एक्स एफ जी एच, ये 3 फंक्शन का। तो अगर इसके 4 होंगे तो 4 में क्या करेंगे, 4 बार लिखेंगे एफ जी, ओके, उसके बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे। नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद क्वेश्चन देते हैं। कर लिया होगा नोट आप लोगों ने, ओके, नोट कर लीजिए। तब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है लेट कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीपल जी ऑफ एक्स मल्टीपल एच ऑफ एक्स, ओके, ये दिया हुआ है। और इफ फॉर सम if
फॉर सम x इक्वल टू x नॉट, x इक्वल टू x नॉट, f डैश x नॉट, f डैश x नॉट इक्वल टू 21 टाइम्स f x नॉट। स्मॉल f है ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ओके। उसके बाद में g डैश x नॉट, सॉरी स्मॉल f x नॉट, स्मॉल f डैश x नॉट इक्वल टू 4 टाइम्स f x नॉट, और g डैश x नॉट इक्वल टू -7 टाइम्स g x नॉट, -7 टाइम्स, ओके। और उसके बाद में एंड h x नॉट इक्वल टू h डैश x नॉट इक्वल टू k टाइम्स h x नॉट, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको रख कर दो। तो सॉल्व कीजिए। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x नॉट इक्वल टू f x नॉट g x नॉट g x और h x, ये लिखा हुआ है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, f डैश x नॉट f x, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 बार होगा f x f डैश g x और h x, फिर f x g डैश x और h x, फिर f x g x एंड h डैश x, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दो, x नॉट की x के प्लस पे सब जगह पे क्या करेंगे, x नॉट पुट कर देंगे, वैल्यू आपको दिया हुआ है, पुट कर। ये कैपिटल है हमारे पास, ओके। ये स्मॉल है तो स्मॉल है, साथ में कैपिटल है तो कैपिटल है, g है तो g है, h है तो h। अच्छा इसके क्या हो जाएगा, 21 टाइम्स f ऑफ x नॉट इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, 4 टाइम्स f x नॉट g तो ऐसे रहेगा g x नॉट और h x नॉट। यहाँ पे g डैश क्या देगा, -7, ये देगा -7 टाइम्स f ऑफ x नॉट g ऑफ x नॉट और h ऑफ x नॉट, और ये तो ऐसे ही है, s डैश का हमारे पास k टाइम्स, ये जाएगा k टाइम्स f x नॉट g x नॉट और h x नॉट। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, f x नॉट, मतलब यहाँ पे x नॉट पुट करेंगे तो सीधे जगह पे क्या आएगा, x नॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 टाइम्स f ऑफ x नॉट g ऑफ x नॉट और h ऑफ x नॉट। यहाँ से ये सब, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लो, f ऑफ x नॉट g ऑफ x नॉट और h ऑफ x नॉट कॉमन कर लिए, क्या बचा हमारे पास, 4 - 7 प्लस k। यहाँ पे देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो गया, क्या होगा, 21 टाइम्स -3 प्लस k, तो k आ गया हमारे पास 24। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
if fx equal to वन प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू में हाफ मल्टीपल 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू में 1/3 ये दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड f डैश माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश माइनस 1, ये फाइंड करना। तो सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे। अच्छा, आप इसको मैं एक फंक्शन मान लूँ, इसको एक फंक्शन मान लें तो क्या आएगा हमारे पास f डैश ऑफ x इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये f और ये g, f डिफरेंशिएशन ऑफ g करते हैं तो f को किया डिफरेंशिएट 1 और g ऐसे रहेगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू में हाफ और 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू में 1/3 प्लस अब f ऐसे रहेगा 1 प्लस एक्स और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर हाफ प्लस 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू में 1/3 इनटू में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है f डैश माइनस 1। हम यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे, क्या होगा 0 इनटू समथिंग क्या आएगा 0 आएगा ना। तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया या ऐसा कर देता हूँ dy dx करके लिखता हूँ dy dx। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, f ऑफ डैश माइनस 1 फाइंड करना है। तो x के प्लेस का माइनस 1 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 तो 3 प्लस 1 होल रेज टू 1/2 9 माइनस 1 होल रेज टू 1/3 और ये क्या है हमारे पास 0 इनटू समथिंग 0 हो गया। क्या है हमारे पास 4 का हाफ और यहाँ पे क्या आएगा 8 का क्यूब रूट 2, आंसर क्या है हमारे पास 4। f प्लस माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 4, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है let f g and h, let f g and h are differential function, differentiable function and और क्या गिवन है f of 0 इक्वल टू क्या गिवन है 1 गिवन है, f of 0 1, g of 0 2 और h of 0 3 गिवन है। ओके, then and the derivative of their pair and the derivative of their pair pairwise product at x equal to 0, pairwise product at x equal to 0 क्या गिवन है fg dash 0 6 गिवन है, fg dash equal to 6 गिवन है, फिर gs dash 0 सॉरी यहाँ पे 0 है इक्वल टू 6, gh dash 0 इक्वल टू 4 गिवन है और hf dash 0 5 गिवन है, hf dash 0 ये गिवन है 5। हमें क्या फाइंड करना है, देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ fg, देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ
डी वाई डी एक्स एफ जी एच, या ऐसे तो एफ जी एच डैश ऑफ जीरो, ये फाइंड करना। अच्छा, अभी आपको बताया था, नोट दिखाया था हमने क्या, तीन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है क्या आता है, तो एफ जी एच डैश क्या आएगा हमारे पास, एफ जी एच प्लस एफ जी एच डैश प्लस जी एच एफ डैश, ये आएगा अपॉन में क्या आएगा 2। अभी अभी तो लिखा था हमने यहाँ पर, तो इससे पहले उसे बिल्कुल प्रूव किया था नोट में, तो अब जीरो पुट कर देते हैं, तो एफ जी एच डैश जीरो, यहाँ क्या आएगा एफ जी डैश जीरो, ये क्या आएगा एच जीरो प्लस एफ डैश सॉरी एफ जीरो और जी एच डैश जीरो प्लस जी जीरो एच एफ डैश जीरो अपॉन में क्या आएगा 2। इसकी वैल्यू गिवन है 6 इंटू 3 18, फिर प्लस एफ जीरो कितना गिवन है 1 इंटू जी एच जीरो कितना गिवन है 4, फिर प्लस जी जीरो कितना गिवन है 2 और ये गया 5 प्लस 10 अपॉन में 2, 22 प्लस 10 32 डिवाइड में 2, आंसर कितना है हमारे पास 16। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है let f(x) equal to x plus x square plus x cube plus x raised to 4 plus and so on x raised to 100. Okay, then find f dash of 1, ये फाइंड करना है, तो इसे करिए। वैल्यू को पुट नहीं करना है पहले, कि आपने क्या किया f1 निकाला उसके बाद डिफरेंशिएट किया, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद ये वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है f डैश x इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 100x रेज़ टू 99। ओके, ये होगा x रेज़ टू n का फॉर्मूला इसकी। अब क्या किया 1 पुट कर दिया, f डैश ऑफ 1 पुट किया, क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100। नेचुरल नंबर का सम कितना आता है हमारे पास 5050। इसको याद है उसके लिए, ठीक है, नहीं इसको याद है वो 80 का फॉर्मूला यूज कर ले। आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एपी का सम का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे n/2 a रेज़ टू n - 1 सॉरी 2a प्लस n - 100d। नेक्स्ट है fx इक्वल टू 1 माइनस ln x अपॉन में 1 प्लस ln x। इसको करिए डिफरेंशिएट, फाइंड f डैश x। ओके, करिए। क्या करेंगे f डैश क्वोशिएंट रूल होगा g f डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास 1 माइनस dy dx 1 माइनस ln x
माइनस 1 माइनस ln x और डी बाई डी एक्स 1 प्लस ln x अपॉन में 1 प्लस ln x का स्क्वायर। ये हो गया, ये होता है ना एफ बाई जी, जी एफ डिफरेंशिएशन माइनस एफ जी डिफरेंशिएशन अपॉन में जी स्क्वायर। फिर 1 माइनस 1 प्लस ln x, ये क्या आएगा माइनस 1 बाई एक्स। ओके, फिर ये आएगा माइनस 1 माइनस ln x, तो यहाँ क्या आएगा 1 बाई एक्स अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस ln x का स्क्वायर। ओके, अच्छा 1 बाई एक्स कॉमन कर लेते हैं। 1 बाई एक्स कॉमन किया, माइनस का मल्टीपल किया, माइनस 1 माइनस ln x, यहाँ पे मल्टीपल माइनस हो गया, अंदर जाके माइनस 1 प्लस ln x अपॉन में गया 1 प्लस ln x का स्क्वायर। तो ln x और ln x का वेरिएट हो गया, क्या हुआ -2, आंसर हो गया -2 अपॉन में x इंटू 1 प्लस ln x का परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, केवल हमें ये लगाना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करें कि आंसर जितनी जल्दी हो उसको उतनी जल्दी आ जाए। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन रख रहा हो आप नोट कीजिए यहाँ पे, क्यों क्वेश्चन रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कॉस इनवर्स एक्स। तो इसे करिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कॉस इनवर्स एक्स। रख करो ये, आपके दिमाग में क्या है कि क्वेश्चन टूल आएंगे, बट क्वेश्चन टूल से भी सिंपल एक क्वेश्चन है। क्या आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, लिख लो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सिंप्लीफिकेशन किया, पाई बाई 2 इंटू में 1 अपॉन में कॉस इनवर्स एक्स और माइनस में क्या हो गया, ये 1 हो गया, पाई बाई 2 यहाँ बाहर कर दिया। ओके, एफ एक्स अब क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, एफ डैश एक्स डायरेक्टली कर दो, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का इनवर्स। ये फंक्शन है, इसमें आप ऐसा मत करना कि ये माइनस और माइनस ऊपर जाके कॉस हो गया। ओके, ऐसा नहीं होगा, ये फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, तो इसको पॉजिटिव मत कर देना गलती से भी। ओके, ध्यान रहेगा पाई बाई 2 एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 यहाँ हो जाएगा स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और ना ही ये 2 अंदर आएगा, मतलब ऐसा मत करना है कॉस इनवर्स में -2 हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। और इसको क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया 0, उससे मतलब नहीं है, 0 खत्म हो गया। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर क्या आएगा पाई अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अभी तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होते जाएंगे, देखने में छोटा होगा बट क्वेश्चन लेंथी होगा। ओके, नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू एक्स अपॉन में 3 रेज टू एक्स। इसे कीजिए, करो ये,
तो कैसे करेंगे, आपके दिमाग क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगा लो, वो भी सही है। उससे सिंपल क्या है कि यहाँ पे सेपरेट डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और ई रेस टू में माइनस एक्स प्लस ये क्या होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2/e रेस टू में एक्स। ओके, अच्छा आप इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट लगा देंगे और ये क्या है, ये रेस टू एक्स लिखा हुआ है, कर देते हैं dy/dx fx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया dy/dx एक्स क्यूब और ई रेस टू माइनस एक्स प्लस dy/dx 2 में e और वो रेस टू में x, प्रोडक्ट रूल एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस एक्स, और हमने ई रेस टू एक्स का पढ़ा है तो हमें यहाँ पे क्या है माइनस एक्स दिया है, माइनस का दोबारा कर देंगे माइनस एक्स का प्लस यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स और इसका क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पर ये हो जाएगा a रेस टू एक्स को a रेस टू एक्स का a रेस टू एक्स और ln ऑफ a क्या है 2/e। ओके, अच्छा ये बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं a रेस टू माइनस एक्स कॉमन कर लिया तो 3x² माइनस में क्या आएगा एक्स क्यूब, माइनस का यहाँ से आएगा माइनस साइन, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 में एक्स रेस टू 2 में e रेस टू एक्स और ln ऑफ 2/e। नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया कैपिटल एक्स। देखने में क्वेश्चन क्या था, छोटा था, अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया, अभी इससे ही बड़े आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू x sin x अपॉन में 1 प्लस tan x। अभी कीजिए, ओके सॉल्व कर दो। क्या किया, अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाना ही पड़ेगा। इस पूरे में क्या एक फंक्शन मान लीजिए, क्या आएगा f' इक्वल टू 1 प्लस tan x और इसका डिफरेंशिएशन x sin x प्लस x sin x डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस tan x अपॉन में क्या होगा 1 प्लस tan x का स्क्वायर, ये होगा। इसमें प्रोडक्ट लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा x cos x प्लस sin x इंटू 1 प्लस x sin x, ये क्या आएगा ये 0 हो गया और इसका आएगा sec² x अपॉन में क्या होगा 1 प्लस tan x का स्क्वायर। ओके, ये आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन करने का मन होगा तो नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इक्वल टू x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये गिवन है इफ एंड f dash x इक्वल टू ax प्लस b then find the value of a and b, then find a and b। ये क्वेश्चन है। ओके,
इसे कीजिए। अगर आपको याद हो, मैंने लिमिट जब स्टार्ट किया था उसमें कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। तो उसमें एक फॉर्मूला था x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये फैक्टर होता है इसका। ओके, तो न्यूमरेटर ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये यहाँ से खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास ये पोर्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस 1। कंपेयर कर लो, ये भी लिखा है हमारे पास। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। ओके, नोट कर लो। अगर आपके दिमाग में आया था क्वेश्चन लगाने तो क्वेश्चन लगा सकते हो, वो उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट ऊपर क्या आएगा फंक्शन आएगा, उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा। यहाँ पे क्या था ए एक्स प्लस बी न्यूमरेटर तो है नहीं हमारे पास, तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसमें कुछ तो करना था, इससे अच्छा है बस ये तो लगा। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1 अपॉन में टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1। देन फाइंड dy by dx at x इक्वल टू पाई बाई 4। dy by dx को ये y ओके करिए। सिंपल सा है, क्या करेंगे हम कभी भी ऐसा दिया होगा कि sec प्लस टेन या टेन माइनस सेक, तो क्या करेंगे 1 को sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी में ओपन करेंगे। अगर cot और cosec दिया है तो उसको फिर उसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। तो यहाँ पे sec और tan में दिया हुआ है, क्या करेंगे y इक्वल टू sec x प्लस tan x, इसको एक ब्रैकेट में किया, यहाँ पे किया माइनस ऑफ sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है तो दो पैटर्न हो जाएगा sec माइनस 10 और sec प्लस 10 अपॉन में इसको ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा tan x माइनस sec x। माइनस एन कॉमन कर लें, माइनस एन कॉमन करें तो उल्टा हो जाएगा sec माइनस 10 हो जाएगा। ओके, और 1 को फिर से यहाँ पे कर लिया sec x माइनस 10x और यहाँ पे आएगा sec x प्लस tan x।
यहाँ से देखो sec a प्लस टेन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे sec माइनस टेन कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लेंगे y इक्वल टू क्या आएगा sec प्लस टेन, कॉमन किया, यहाँ पे क्या आएगा वन, माइनस का मल्टीपल कर दो, माइनस sec x प्लस टेन एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉमन किया sec x माइनस टेन एक्स, तो कॉमन आया माइनस वन प्लस sec x प्लस टेन एक्स। ओके अच्छा इसको कर देते हैं ना, यहाँ से sec प्लस टेन कॉमन किया तो ये आया माइनस sec माइनस टेन कॉमन किया प्लस यहाँ पर माइनस साइन है, क्वेश्चन चेक कर दिस गलती करनी है, ऊपर नीचे कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर केवल और केवल न्यूमरेटर में ऐसा करेंगे, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। क्योंकि देखो ना हमारे पास यहाँ पर टेन माइनस सेक प्लस वन, टेन माइनस सेक प्लस वन मिल रहा था, तो डिनोमिनेटर ऐसे रखेंगे टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वन, इसको रखा टेन एक्स माइनस सेक एक्स और प्लस वन, ये पोर्शन क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, बचा क्या हमारे पास sec प्लस टेन, y इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स। आप लोग गलती मत करना, मेरे से मिस्टेक हो गई है, sec x का डिफरेंस क्या है sec x और टेन एक्स, और इसका क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर। और आपसे पूछा क्या था पाई बाई फोर पे वैल्यू पूछी थी, x के पाई बाई फोर पुट कर दो, dy बाई dx at x इक्वल टू पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर क्या होता है रूट टू, और टेन बाई फोर तो ये रहेगा रूट टू प्लस रूट टू का स्क्वायर टू, ये आपका आंसर हो गया टू प्लस रूट टू। ओके नेक्स्ट y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, फाइंड dy बाई dx at x इक्वल टू वन। ओके पढ़िए क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है पाई बाई टू लिखा हुआ है, आपको याद होगा आइडेंटिटी क्या होते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू,
ये क्या हुआ है पाई बाई टू, रिवर्स हो जाएगा हमारे पास तो क्या है टू बाई पाई। तो यहाँ पे क्या बचा tan इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स एक्स, ये बचा। डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स टू बाई पाई, और यहाँ पे होगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है माइनस हो जाता है, प्लस हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा तो ये क्या हो गया एक्स की वैल्यू लो, वन पुट कर दो, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, हाफ प्लस हाफ करेगा वन, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन। तो ये क्या आंसर है हमारे पास टू बाई पाई। ये आंसर नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। करिए रख लो इसको, कैसे करेंगे? अच्छा यहाँ पर डिवाइड कर ले, क्या करेंगे इन दोनों को पास रख लो, x कॉमन आ गया, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस है एक्स स्क्वायर, ये बचा हमारे पास, इसमें भी मैंने वन ऐड किया और वन सेपरेट कर दिया, और हमारे पास क्या बन गया ये पोर्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर देते हैं तीनों अलग अलग, यहाँ बचा एक्स, यहाँ पे वन माइनस ये बचा, कर दो डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, क्या है वन, ये तो जीरो हो जाएगा प्लस जीरो, ये गया ऊपर, ये क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर एस टू माइनस वन, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर एस टू टू, और इसको हमने एक्स कंसीडर किया था, दोबारा दिया गया है हमारे पास टू एक्स। ओके, ये आपका आंसर हो गया क्या वन प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। ओके नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेट gx be a differential function, let gx be a differentiable function of x if fx equal to gx upon में x स्क्वायर, ओके gx upon में x स्क्वायर for x greater than 0, then और दिया है कि g of 2 equal to 3 दिया है, g of 2 equal to 3 and g dash 2 equal to minus 2. Okay, then find f dash of 2, find f dash of 2, इसे लीजिए।
कैसे करेंगे, ये एफ और क्या है, एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, राइट। एफ डैश निकालेंगे, क्वेश्चन रूल लगा दिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी एक्स और 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, एक्स टू 4, कितना हो गया 2 पुट कर दो, एफ डैश ऑफ 2 तो क्या आएगा 4 और जी डैश ऑफ 2 प्लस g2 और यहाँ पे क्या आएगा 4 अपॉन में 2 प्लस 2 4 16, जी डैश 2 कितना दिया है -2, मतलब क्या हो गया -2 और 4 क्या हो गया -8, g2 कितना है 3 4 12 अपॉन में 16, क्या है हमारे पास 4/16, आंसर 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इतना नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नोट है, क्या है, इफ एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एफ एक्स है वो डेरिवेबल नहीं है सी पर, तो इट इज नॉट कंक्लूड, इट इज रॉन्ग to conclude that fx is not derivable at x equal to c। ओके, हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो f x equal to c पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। Okay, in such case LHD at x equal to c and RHD LHD at x equal to c equal to RHD at x equal to c। Okay, मतलब हमें क्या करना है, एंड यहाँ पर क्या क्या करना है, यहाँ पर एलएचडी निकालेंगे, एलएचडी डिफाइन होगा, आरएचडी डिफाइन होगा, ओके, बट हमारे पास क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले हमने यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 1/3 और क्या दिया साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, इस पर डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर फंक्शन क्या हमारे पास एफ डैश है, तो एफ डैश निकाल दो, यहाँ पर क्या आएगा u भी लगाएंगे, क्या होगा हमारे पास u फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x प्लस sin x ऐसे रहेगा, x क्या हो जाएगा 1/3 और x रेज टू में 2/3 हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्म यूज करोगे, n x रेज टू n माइनस 1, जहाँ माइनस 1 करेंगे आ जाएगा -2/3, वो वैसे उल्टा क्या आ गया। अब हम 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, फंक्शन नॉट डिफाइंड तो क्या हो गया, फंक्शन वेरिएबल नहीं है, सॉरी डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसका डोमेन में भी नहीं है हमारे पास 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज
नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0। बट हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स चेक करनी है, तो क्या करेंगे, एलएसडी निकालते हैं हम लोग। एलएसडी क्या करेंगे, लिमिट h टेन इंटू 0, 0 से लेस निकालनी है, क्या करेंगे, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, ये करते हैं तो क्या जाएगा, लिमिट h टेन इंटू 0, फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या होगी, 0 रखेंगे, क्या होगा, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, फंक्शन की 0 की वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास f ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस h। अब हम माइनस पुट कर देते हैं, माइनस h की रेस्ट में क्यूब, लिमिट h टेन इंटू 0 माइनस h का क्यूब रूट, और ये क्या हमारे पास साइन ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस h। तो ये तो वैल्यू क्या मिली 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे 0 पुट करो क्या मिलेगा 0, RHD तो 0 मिल रहा है हमारे पास। फिर इसी तरीके से RHD करोगे, RHD में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ मिलेगा 1, क्या बचेगा h/1/2, भी क्या मिलेगा 0, RHD भी 0 मिल रहा है। डिफरेंशिएबल तो है बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है हमारे पास, वेरिएबल नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या है, डिफाइंड नहीं है, बट हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हम ये नहीं कह सकते कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो, सॉरी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो मतलब ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो फंक्शन क्या होगा कि डेरिवेबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन क्यूब रूट x, फाइंड f डैश x। क्या किया हमने यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है, साइन रूट एक्स का क्यूब। तो पहले हमने क्या किया, इसको t माना, तो क्या होगा 3 साइन स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर माना था तो एक्स क्यूब नहीं होगा 3x स्क्वायर। अब इसको x माना तो दोबारा करेंगे क्या रहेगा, कॉस ऑफ रूट एक्स, इसको t माना x माना, अब इसको दोबारा करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन किया, देखो ध्यान से, इसको x माना, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ओके, अब इसको x माना था साइन ऑफ रूट x को, तो साइन x का पढ़ा है हमने, तो इसको x माना तो साइन क्या हो गया, cos रूट x हो गया। ओके, इसको दोबारा करेंगे क्या होगा, x⁻², तो हाफ और x⁻½ हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू ln क्यूब tan स्क्वायर x⁴, ये क्वेश्चन। ओके, देखने में बहुत छोटा है, मेरा आंसर बहुत लंबा है। इसे बोलते छोटा पैकेट बड़ा दिमाग। ओके, इसको लॉक कर दें। देखो इसको ऊपर लिखता हूँ, f(x) इक्वल टू ln tan स्क्वायर x⁴ और इसका होल क्यूब। ओके,
पहले क्या करेंगे, पहले जो एल एल लिखा हुआ है ये फंक्शन ये ब्रैकेट में इसको एक्स मानेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास, इसको एक्स माना, इस पूरे फंक्शन को एक्स माना, एक्स का क्यूब क्या होगा 3x², 3 ln tan x⁴ का स्क्वायर। अब इसको x मानकर इसको दोबारा करेंगे तो ln ऑफ x का क्या होता है 1/x, इसको x मानेंगे तो 1/x हो जाएगा 1/tan² x⁴। ओके, अच्छा अब हमने क्या किया, ये क्या लिखा था, ये ऐसा लिखा होगा ये। ओके, तो इसको किया, अब हमने इसको x माना था, गलत कर दिएगा, इसको x मानेंगे, x² लिखा हो जाएगा 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x, ये हो गया। अब tan को माना था, tan में क्या होता है sec², अब x⁴ को दोबारा करेंगे क्या हो जाएगा 4x³। एक मिनट, इसको दोबारा, यहाँ पे गलत हो गया, ln को करना था, तो ln में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू में 1 में tan² x⁴। अभी सही, इसको सही नहीं करता वो रफ कर देते मैंने यहाँ पर। ln का करेंगे, ये हमारे पास क्या हुआ, ध्यान से देखो, पहले इसको x माना पूरे फंक्शन को, तो x³ होगा 3x², इसको x माना था, इसको डिफरेंशिएट किया, तो ln में क्या होता है, ln का 1/x, इसको पूरे को x माना है, ये लिखा हुआ है। अब इसको दोबारा से किया हमने यहाँ पर, इसको tan² को दोबारा करेंगे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स tan², 2 टाइम्स tan, ये ना tan को पूरा, तो ये x² लिखा हुआ है, x² क्या हुआ 2x हो गया, tan को किया sec² होता है, और x⁴ को माना तो 4x³ हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नोट क्या हो जाएगा 4 2 6 6 7 4 24 टाइम्स x³ tan x⁴ sec, एक कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये तो एक कैंसिल हो गया तो tan तो बचेगा ही हमारे पास, एक कैंसिल हुआ एक बचेगा, यहाँ पे sec² x⁴, और यहाँ पे ln tan² x⁴ का क्यूब स्क्वायर, सॉरी अपॉन में क्या बचा, अपॉन में tan x⁴ बचा, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर से एक पोर्शन कैंसिल हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है fx इक्वल टू cos इनवर्स ax प्लस b, fx इक्वल टू cos इनवर्स ax अपॉन में b, इसे कीजिए। ये तो सिंपल सा है, इस पूरे को x माना है, तो f डैश x क्या आएगा हमारे पास, cos इनवर्स क्या होता है -1 अपॉन में √1 - x² ax अपॉन में b², और इसको दोबारा क्या आएगा a/b आ जाएगा, क्योंकि x से क्या होता है था, ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 अपॉन में fx⁴ में n, इसे करो। और एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू ln ऑफ sec x, इसे सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है fx⁴ में -n लिखा हुआ है। ओके, dy/dx fx⁴n क्या होता है, मतलब x⁴n क्या होता है n, और fx⁴ में n-1। ओके, इसको दोबारा करेंगे फंक्शन को, क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, मतलब
अब इसको करते हैं एफ डैश एक्स एल एक्स क्या होता है 1/x और सेक एक्स को दोबारा करेंगे क्या हो जाएगा सेक एक्स और tan x सेक और सेक करना हो गया क्या है हमारे पास tan x। ये आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया। ओके नोट करो। नेक्स्ट है y इक्वल टू सेक एक्स और इंटू में रूट tan x। सेकेंड क्वेश्चन है सेक स्क्वायर और एफ क्यूब एक्स। ये दो क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स यू भी लगाएंगे यहाँ पर, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स tan x और ये तो ऐसे ही रहेगा फिर प्लस tan का तो बात करेंगे तो ये मिलेगा सेक एक्स, ये ऐसे ही रहा। अभी क्या किया f का डिफरेंशिएशन g ऐसे था, अब g का डिफरेंशिएशन f ऐसे, तो ये क्या लिखा होगा tan x का स्क्वायर रूट, तो उसके हो गया 2 टाइम्स रूट tan x। tan को दोबारा करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। ओके ये आंसर हो गया हमारे पास। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर है हमारे पास, तो इसको x मान लो, ठीक है सेक x का स्क्वायर, तो उस पूरे को मान ले सेक को, तो क्या आएगा a स्क्वायर 2 टाइम्स सेक एफ क्यूब एक्स। ये हो गया हमारे पास इसका, इस पूरे को मानना। अब सेक को करेंगे तो सेक का क्या होता है सेक एक्स और tan x सेक ऑफ एफ क्यूब एक्स और इंटू में नीचे लिखना यहाँ पर tan ऑफ एफ क्यूब एक्स। सेक का हो गया। अब क्या करेंगे एफ क्यूब का करेंगे, क्या होता है 3 ऑफ एफ स्क्वायर एक्स। ओके और एफ को दोबारा करेंगे क्या होगा एफ डैश एक्स। तो ये आपका पूरा एक आंसर है। ये डिवाइड में नहीं है, इसी में प्रोडक्ट में है, इसी के साथ में एक लाइन में है, तो ये भी हमारे पास एक लाइन में ही है प्लस के आगे। क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा सेक एक्स और tan रेज़ टू 3/2 एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा सेक क्यूब एक्स 2 टाइम्स अपॉन में रूट ऑफ tan x। तो ये 2 नीचे है। ओके डिफ्रेंसिएशन के लिए आपको फॉर्मूले अगर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आएगा, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। बार बार आपको कल बोला था आपको फॉर्मूले को याद करने के लिए, जिसने याद किया अच्छी बात है, जिसने याद किया तो एक बार याद कर ले फॉर्मूले को। और डेली फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, क्लास स्टार्ट होने से पहले फॉर्मूले को रिवाइज करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स एंड एक क्वेश्चन और लेते हैं y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू एक्सपोनेंशियल cos क्यूब ऑफ tan इनवर्स x क्यूब का स्क्वायर।
ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स में रेस्ट टू में हाफ लिखा हुआ है, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स। अब इसको दोबारा कर देंगे खत्म हो जाएगा एफ डैश एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ये सिंपल था हमारे पास। ये सिंपल था, इसको भी ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसे नोट कर लिया। इसको रख करता हूँ, फिर यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया होगा। क्या है मेरे पास क्वेश्चन, y इक्वल टू ई रेज टू कॉस क्यूब tan इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर। ये कॉस के अंदर आर्गुमेंट, तो ध्यान से करना, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। क्या करेंगे, पहले इस पूरे को क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू, ऐसा डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स। तो ये ऐसा हो जाएगा जैसा लिखा हुआ है। ओके, अब इसको x माना था, तो इसको करेंगे। इसको करने के लिए cos में ये लिखा हुआ है, cos का पूरे का क्यूब लिखा हुआ है। तो इस पूरे को x माना, x क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर। तो 3 cos स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब का स्क्वायर, ये हुआ। ओके, अब इसको x माना था, इसको करेंगे क्या होगा, माइनस ऑफ साइन tan इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब इसको करेंगे, क्योंकि cos में इसको x माना पूरे को, इनटू में नीचे लिखा हूं यहाँ पर इस पूरे को, ये x का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स क्यूब। इसको x माना है, इसको करेंगे क्या होता है 1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। ध्यान देना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर से देख लो, e रेज टू x लिखा हुआ है, तो e रेज टू x लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे क्यूब था, वो क्यूब का मतलब क्या है, इस पूरे का क्या है, बाहर क्यूब है। तो हमने इस पूरे को x मानेंगे। x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको x माना था, तो अब इसको करेंगे, cos का क्या होता है माइनस ऑफ साइन होता है। ओके, माइनस ऑफ साइन tan इनवर्स। अब साइन के cos के अंदर इसको x माना था पूरे पोर्शन को यहाँ पे, तो ये क्या लिखा हुआ है इसका स्क्वायर। फिर से इसको x माना तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x हो गया, सॉरी x स्क्वायर का, ये x था। इसको दोबारा करेंगे क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के प्लस के x क्यूब है, x क्यूब हो गया। x क्यूब को x माना था तो 3x स्क्वायर हो गया। इसके बाद कुछ करना नहीं है, ये आपका आंसर होगा। ये पूरा एक आंसर है मल्टीपल। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसके आगे सब प्रोडक्ट है। ये एक ही आंसर है, डिवाइड नहीं है ये। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, y इक्वल टू कॉस ऑफ ln x। इसे को
ये सिंपल है। और ये जाएगा dy बाई डी एक्स। कॉस का क्या होता है, इस पूरे को एक्स मानेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस ऑफ साइन ln x। इसको एक्स माना था, इसको दोबारा करेंगे तो 1 बाई एक्स। ओके, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू f of 1 by x। सेकेंड f of 1 by x। Suppose that f is a differential function। Suppose that f is a differentiable function। Suppose that f is a differentiable function such that f of 2 equal to 1 and f dash 2 equal to 3, f dash 2 equal to 3, and let gx equal to f of x into में fx। then find g dash 2। ओके, इस टाइप क्वेश्चन कर चुके हो, ये करना है आपको। और एक क्वेश्चन, बस इतने दो ही क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं आज के होमवर्क में और इन्हें सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। और आज की क्लास इस क्वेश्चन के साथ ही समाप्त होती है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।